क्या दुनिया एक ऐसे आर्थिक दौर में प्रवेश कर रही है जहां शेयर बाजार, क्रिप्टो और प्रॉपर्टी से ज्यादा भरोसा लोग सोने और चांदी पर करने लगेंगे? और क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? यही सवाल आज पूरी दुनिया के निवेशकों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गए। दोस्तों, दरअसल मध्य पूर्व में लगातार बढ़ता तनाव वैश्विक बाजारों को अस्थिर कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स भी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल। अगर ये संघर्ष बड़े युद्ध में बदलता है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतिहास बताता है कि जब भी दुनिया में युद्ध या फिर भू राजनीतिक संकट गहराता है, निवेशक जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित संपत्तियों में लगाते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले फायदा सोने और चांदी को मिलता है। अगर मौजूदा कीमतों की बात करें तो मार्च 2026 के आसपास भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,60,000 से 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत करीब 2,60,000 से 2,65,000 प्रति किलो के आसपास। पिछले कुछ सालों में इन दोनों कीमती धातुओं ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और युद्ध का खतरा इनकी मांग को लगातार बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व का ये तनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध बढ़ता है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी पूरी तरह से शामिल हो जाता है तो दोस्तों, तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। तेल महंगा होने का मतलब है वैश्विक महंगाई का बढ़ना, और जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशक अपनी संपत्ति बचाने के लिए सोना खरीदने लगते हैं। और यही कारण है कि हर बड़े भू राजनीतिक संकट में सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। इतिहास पर नजर डालें तो ये ट्रेंड साफ दिखाई देता है। साल 2000 में सोने की कीमत लगभग 4,400 प्रति 10 ग्राम थी। इसके बाद 2010 तक ये लगभग 18,500 पहुंच गई। इसके बाद 2020 में ये करीब 50,000 के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, अब 2026 में ये 1,60,000 के ऊपर के स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी लगभग 25 सालों में सोना 30 से 35 गुना तक बढ़ चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सोना 3 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है? कई वैश्विक निवेश बैंक और कमोडिटी विश्लेषक मानते हैं कि अगर मध्य पूर्व का संघर्ष लंबा खींचता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और डॉलर पर दबाव बढ़ता है तो सोने में और बड़ी तेजी आ सकती है। हालांकि इतनी बड़ी छलांग अचानक नहीं आती, लेकिन अगर युद्ध, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता एक साथ बढ़ते हैं तो दोस्तों, आने वाले सालों में सोना 2 लाख से 3 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक भी पहुंच सकता है। चांदी का मामला और भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ निवेश की धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है। अगर दुनिया में ऊर्जा परिवर्तन और टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती रही तो चांदी की खपत भी तेजी से और बढ़ेगी। दोस्तों, यही वजह है कि कई विश्लेषक भी मानते हैं कि भविष्य में चांदी सोने से भी ज्यादा तेजी दिखा सकती है। आज जहां चांदी लगभग 2,60,000 प्रति किलो के आसपास है, वहीं अगर वैश्विक संकट गहरा हुआ, निवेशकों की मांग बढ़ी और औद्योगिक खपत तेजी से बढ़ी तो आने वाले सालों में चांदी 4 लाख से 6 लाख प्रति किलो तक भी पहुंच सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्य पूर्व का तनाव किस दिशा में जाता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर रहती है। लेकिन निवेश के लिहाज से यह भी समझना बेहद जरूरी है कि सोना और चांदी हमेशा एक दिशा में नहीं बढ़ते। अगर युद्ध का खतरा कम हो गया, डॉलर मजबूत हो गया या वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती तो इनकी कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया की नजर एक ही सवाल पर टिकी है। अगर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव बढ़ता है और ये एक बड़ा युद्ध बन जाता है तो क्या सोना और चांदी इतिहास का सबसे बड़ा उछाल देखने वाले हैं? और क्या आने वाले समय में सोना 3 लाख और चांदी 6 लाख के आंकड़ों को छू सकती है? दोस्तों, ये वही सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तय करेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।